हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ जो मान के चलिए आपके पेपर में अवश्य आएगा और यहाँ से कम तो आपके पेपर में 5 क्वेश्चन बनेंगे। इस बात की गारंटी है कि इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। जो आपका चैप्टर है वो आपके इतिहास का चैप्टर 3 है। इतिहास का जो चैप्टर 3 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है पढ़ने को। आपको बंधुत्व, चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति एवं वर्ग। जो बंधुत्व जाति एवं वर्ग हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। और पढ़ना कैसा, मेन जो आपका टॉपिक है पढ़ने के लिए वो है आपका महाभारत को लेकर ज़्यादा है। उसमें वर्णित समाज को आपको पढ़ना है, उस समाज से रिलेटेड क्या क्या हुआ और उस समय लोगों की स्थिति क्या है, इस बारे में आपको उस चीज़ का अध्ययन करना है। तो आपके लिए हम चलते हैं लेकर। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का वही जो हेडिंग है महाभारत को लेकर चलता हूं कि महाभारत के बारे में आपके इसमें क्या क्या बताया गया है। देखिए, हेडिंग डाल लीजिए आप अपनी बुक में, चैप्टर में, कॉपी में लिखिए महाभारत। इट इज़ द मोस्ट इथिकल टू यू। जो महाभारत हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। महाभारत यानी संपूर्ण गीता से रिलेटेड माना जाता है महाभारत को, कि महाभारत जो पार्ट है एक तरह का गीता का एक पार्ट माना जाता है। देखिए, महाभारत से यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा। पहले महाभारत की शुरुआत होती है कि महाभारत के रचयिता कौन है। देखो, महाभारत को किसके द्वारा रचा गया, लिखा किसके द्वारा गया है। अभी तक आपने पढ़ा होगा महाभारत को स्वयं वेद व्यास ने लिखा है, परंतु ये बात गलत है। यहाँ थोड़ी सी बात में यहाँ हम महर्षि वेद व्यास को ज़्यादा आख्यानात्मक पहुँचा देते हैं, हम उनकी ज़्यादा बड़ाई कर देते हैं। बल्कि महाभारत को लिखा कैसे गया था, देखिए जो योद्धा थे उन योद्धाओं के साथ कुछ व्यक्ति जाया करते थे, वही व्यक्ति लिखा करते थे। उन्हें कहा जाता था सूत या उनको कहा जाता था भाट। सूत या भाट कहा जाता था। वास्तव में महाभारत इनके द्वारा लिखी गई, परंतु जो ज्यादा नाम आता है महाभारत का वो आता है जो वेदव्यास, जो ऋषि वेदव्यास हैं उनके द्वारा महाभारत की रचना की गई। तो आपसे पेपर में पूछेगा सूत एवं भाट कौन है, तो सूत और भाट वे व्यक्ति हैं जिनका महाभारत का वास्तविक संकलन किया गया है और वाल्मीकि के द्वारा महाभारत का रचना की गई है। देखिए, आपसे पूछेगा महाभारत की रचयिता कौन है, वेदव्यास हैं। वास्तव में संकलन किसके द्वारा किया गया है, तो सूत एवं भाट के द्वारा किया गया है। आपसे पेपर में पूछेगा सूत या भाट कौन होते हैं, तो सूत और भाट वे व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा महाभारत की रचना की जाती है और जो युद्ध में क्षत्रियों के साथ जाते थे और वहां से उनके बारे में विश्लेषण लेते थे और लिखते थे। इसको कहा गया है महाभारत। ठीक है, कहता महाभारत टोटली बेस किस पर आपको पता है। महाभारत एक युद्ध के ऊपर एक घटना बनाई गई है। जो युद्ध था उसे कहा जाता महाभारत। ये युद्ध हुआ किस किस के बीच था। देखिए, ये जो युद्ध हुआ था वो हम सबको पता है, ये कौरव एवं पांडवों के बीच हुआ था। कौरव एवं पांडवों के बीच हुआ था महाभारत का युद्ध। देखिए, आपसे पूछेगा महाभारत होने के क्या कारण था, क्या कारण रहा जो महाभारत का युद्ध हुआ। जो कौरव एवं पांडव जो चाचा ताऊ के भाई हैं वो आपस में क्या कारण बनेंगे कि उनके बीच यहां तक बात बन गई कि उन्हें युद्ध करना पड़ गया, एक दूसरे की हत्याएं करनी पड़ गई। ऐसा क्या कारण बनेगा कि ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और यहां युद्ध हो गया। देखिए, कहानी ये थी, जो कौरव थे इनके पिता का नाम था धृतराष्ट्र। क्या नाम है, इनके पिता का नाम है धृतराष्ट्र। इनके पिता का नाम था धृतराष्ट्र और इनके कौरवों के और पांडवों के पिता का नाम था पांडु। इनके पिता का नाम था पांडु। जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से अंधे थे और लेकिन पांडु से बड़े भाई थे। देखिए, हमारे यहाँ संपत्ति पर जो अधिकार होता था वो पितृ सत्तात्मक होता था, यानी अगर संपत्ति पिता की मृत्यु के बाद किसी को मिलनी है तो वो मिलती थी बड़े भाई को। बाकी संपत्ति सब में मिलेगी, लेकिन विशेष अधिकार होता था धृतराष्ट्र को, विशेष अधिकार होता है बड़े भाई को। जो संपत्ति पर गद्दी पर राजा बनकर बैठना था वो धृतराष्ट्र को बैठना था, परंतु धृतराष्ट्र जन्म से अंधे होने के कारण वो गद्दी पकड़ने लायक नहीं थे, यानी वे राज गद्दी संभालने योग्य नहीं थे, जिस कारण उन्हें संपत्ति से हटा दिया गया। इसके बाद राजा बनाया गया पांडु को। अब पांडु की असामयिक मृत्यु हो गई। पांडु जो थे, धृतराष्ट्र का जो छोटा भाई था, इनकी असामयिक मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद जो अब गद्दी मिलनी थी वो मिलेगी आपके धृतराष्ट्र को। जो धृतराष्ट्र है, अब इसको संपत्ति मिल गई। अब धृतराष्ट्र को जब संपत्ति मिलेगी तो बात यहां बनी कि भैया
धृतराष्ट्र को एक दिन हटना भी था गद्दी से, और ये इस बात का कॉन्सेंट बन गया था पहले ही कि जो गद्दी है वो जो पांडु थे इसके पुत्रों में बांट दी जाएगी धृतराष्ट्र के बाद। यानी जो गद्दी बांट दी जाएगी वो पांडु के पुत्रों के बीच बांट दी जाएगी। इधर पांडु के 5 पुत्र थे, आपको पता है। अब धृतराष्ट्र इधर जब जैसे जैसे वयस्क होते जा रहे थे ये पांडु के पुत्र, वैसे वैसे ये गद्दी के लायक बढ़ते जा रहे थे। यानी अब जो संपत्ति का अधिकार था वो धृतराष्ट्र से छिनने वाला था, क्योंकि संपत्ति पर अधिकार था पांडु का। अब पांडु के बाद जो संपत्ति मिलेगी वो मिलेगी उनके पुत्रों को। तो इधर जो ताऊ बनकर बैठा है, जो ताऊ गद्दी संभाल रखे, इसे गद्दी से हटा दिया जाएगा। इधर जो धृतराष्ट्र थे इनके पुत्र का नाम कहा जाता कौरव, यानी इनसे संबंधित व्यक्तियों को कहा जाता था कौरव। इधर ये भी बड़े होते जा रहे थे। इधर पांडव और कौरव दोनों बड़े होते जा रहे हैं और दोनों ही को संपत्ति चाहिए। जो पांडव थे वो कहा जाता थोड़े शांत स्वभाव के थे, जनता के प्रिय थे, इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि संपत्ति मिलेगी वो पांडु के 5 पुत्र पांडवों को मिलेगी। अब इधर जो कौरव था धृतराष्ट्र का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, यानी कौरवों में सबसे बड़ा था दुर्योधन सबसे बड़ा था। उसने कहा अपने पिता धृतराष्ट्र ने कहा, पिता आप अंधे होने के कारण, आप जो थे अंधे थे, इस कारण संपत्ति से आपको हटा दिया गया। परंतु जब आपके बाद इन पांडु के पुत्रों को यानी पांडवों को संपत्ति पर पुनः बैठा दिया जाएगा तो हमारी जो संपत्ति है वो चली जाएगी। आपके बाद हमें और हमारे बाद आपके पोतों को और पोतों के बाद प्रपोतों को कुछ नहीं मिल पाएगा। यानी हम एक स्मॉल पार्टिकल यानी एक छोटा सा बिंदु बनकर इस राज्य से बाहर निकल जाएंगे, यानी हमें कुछ नहीं मिलना। ये धृतराष्ट्र को जब कौरवों ने बात कही, दुर्योधन ने बात कही, तो इसका पीछे अब कहा जाता है एक षड्यंत्र रचा जाने लग गया। षड्यंत्र ये रचा जाने लग गया कि किसी प्रकार इन पांडवों से संपत्ति को हथियाना है। इधर अब ये षड्यंत्र चलता रहेगा। अब यहाँ पर अभी विराम लगाइए, ये युद्ध तक अभी कहानी पहुँचाएंगे। इधर पांडव, अब हम वापस पहुँचते हैं पांडवों के पास। इधर देखिए पांडव थे, पांडवों की माता का नाम था गांधारी। सॉरी, जस्ट वेट, गांधारी नो, पांडवों की नहीं, कौरवों की मां का नाम है गांधारी। सॉरी, आई मिस्टेक माय वर्ड्स। जो कौरव थे उनकी माता का नाम था गांधारी। अब जो गांधारी थी वो अंधी तो नहीं थी, परंतु इनके पिता जो थे वो अंधे थे कौरवों के, और धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण इन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। इधर पांडव थे, पांडवों की जो माता थी, अब ऐसा कहा जाता है इनकी पांडव थे, ये थे 5 भाई। जो पांडव हैं ये 5 भाई हैं। अब पांडव जो 5 भाई थे ये रास्ते में निकले थे सैर पर, और उधर जो था पांचाल नरेश था, उसने एक सभा लगा रखी थी। पांचाल नरेश की जो पुत्री थी उसका नाम था द्रौपदी। जो द्रौपदी नाम था पांचाल नरेश की पुत्री का, उसने एक आयोजन क्रिया संचालित करवा रखा था। उसने कहा था तो जो जल में देखकर इनको मछली की आंखों को भेद देगा, वो जो विवाह किया जाएगा द्रौपदी का उसके साथ किया जाएगा। अब इधर से जो अर्जुन था वो काफी शक्तिशाली योद्धा था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था। उसने कहा ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, और उधर से द्रौपदी एक सुंदर युवती भी थी, तो इन्होंने सोचा क्यों ना कर लिया जाए विवाह। एक तो ये क्षत्रिय के लिए आप मान के चलिए एक चुनौती थी कि एक जो आपका धनुर्धर है उसके लिए एक चुनौती थी। ये भी कारण रहा कि जो अर्जुन है उन्होंने वो जो निमंत्रण था वो स्वीकार कर लिया। अब द्रौपदी को देखा उसने, वो वैसे भी मोहित हो गए और उन्होंने बाण चलाया, और बाण चलाने के पश्चात वो आंख को भेद दिया, और भेदने के पश्चात द्रौपदी के साथ विवाह किया। अब द्रौपदी के साथ विवाह किया, विवाह कर ये जब घर आएंगे, यानी जब घर आएंगे विवाह करके, तो ये अपने द्वार पर खड़े होते हैं, और द्वार पर खड़े होने के बाद जो इनकी माता होती हैं वो अपनी माता से कहते हैं कि देखिए माता, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए देखिए क्या चीज लेकर आया हूँ। जस्ट वेट, सॉरी, कि देखिए मैं क्या लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा बेटा, वो देखा नहीं उन्होंने, इनकी माता जो थी उन्होंने देखा नहीं। माता का नाम था इनकी कुंती, सॉरी, इनकी माता का नाम है कुंती। कुंती ने कुछ देखा नहीं,
और कहा जो भी लाए हो बेटा आपस में पांचों बांट लो। पांचों में बांट लो। वस्तु है क्या? वस्तु है द्रौपदी, जो पांचों में बांट लो। अब जैसे ये बात तो उन्होंने कहा, अब द्रौपदी को जब ये पता चला कि मैं पांच पांडवों की पत्नी कैसे बनकर रह सकती हूं, 5 लोगों की बीवी, इट इज नॉट पॉसिबल। उसने इसका विरोध कर दिया। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा भैया, मेरा अर्जुन के साथ विवाह हुआ है और मैं अर्जुन के साथ ही रहूंगी। उसने विरोध कर दिया उनकी बात का। इधर अब जब विरोध करते तो भैया हाहाकार मच गया। इधर 5 जो पुत्र थे कुंती के, वो इतने माता के अनुयायी थे, उन्होंने जो कह दिया वही होता और उनके मुंह से निकला हुआ वचन वापस नहीं जाना था। अब वो 5 में बटनी थी। तो इधर ही रोल आता है वेद व्यास का। जो वेद व्यास हैं वो एंट्री मारते हैं और कहते हैं द्रौपदी तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने विरोध कर दिया, विरोध गलत किया। कहती हैं कि जो इंद्र है, इंद्र के 5 अवतारों में माना जाता है इन 5 पांडवों को। 5 पांडवों को इंद्र का 5 अवतार माना जाता है। 5 अवतारों में है इंद्र के ये। उन्होंने तो फिर उन्होंने आपने पूर्व जन्म में काफी घोर तपस्या की थी और वर में आपने 5 बार 5 पति मांगे थे। उस ही घोर तपस्या का फल है कि आपके ये जो हैं आज 5 पति मिल गए हैं। आज आपके उस पूर्व जन्म में किए हुए घोर तपस्या का फल है आज आपके 5 पति। जब ये बात द्रौपदी सुनती हैं कि मेरा ऐसा भी था, तो वो वेद व्यास जो थे उस समय के बहुत बड़े ऋषि थे और इनकी बात मानकर फिर ये जो है 5 भाइयों की पत्नी बनना स्वीकार कर लेती हैं। इधर ये पत्नी बन गई हैं 5 भाइयों की। अब 5 भाइयों की पत्नी बनने के पश्चात अब हम यहाँ आते हैं, वापस वहाँ चलते हैं। हमारा जो षड्यंत्र चल रहा था, अब जो उधर पांडव और इधर कौरव के बीच संपत्ति को लेकर भी कहानी अटकी पड़ी है। अब कहानी पर हम वापस संपत्ति पर पहुंचते हैं। अब संपत्ति की कहानी ऐसी बन रही है, भैया वो संपत्ति कह रहे हैं अब संपत्ति हमें चाहिए, कौरव चाह रहे हैं। इधर पांडवों को वयस्क होते जा रहे हैं, धीरे धीरे अब राजा इन्हें बनना है। अब ऐसी स्थिति में जो कौरव होते हैं उनका एक मामा होता है शकुनी, वो चाल रचता है, चाल करता है कि जो युधिष्ठिर है वो इतना छल कपटी नहीं है, हम उससे संपत्ति को बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। और ये सारी कहानी होगी एक भूमि के टुकड़े को लेकर जिसका नाम है हस्तिनापुर, जिसका नाम है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर को लेकर सारी कहानी बननी है, हस्तिनापुर को लेकर ही ये युद्ध होगा। अब इधर जो है वो करवाता है, कहता है एक आयोजन किया जाए, एक चौसा खेला जाता है, एक तरह का हमारे अब आज के ज़माने में सोचिए लूडो खेलने की बात होती है, यानी उस समय चौसा कहा जाता है। चौसे का आयोजन किया जाता है और उधर युधिष्ठिर को न्योता दिया जाता है कि बेटा आपको यहाँ कौरवों के साथ आपको चौसा खेलना है। अब देखिए जो संपत्ति है वो 5 भाइयों में वापस बराबर बटी हुई है, यानी सब कुछ संपत्ति 5 भाइयों की होगी, बीवी 5 भाइयों की है द्रौपदी। लेकिन यहां सारे दाव कौन खेलेगा? वो खेलेगा युधिष्ठिर खेलेगा। अब युधिष्ठिर इधर बैठ जाता है और धीरे धीरे रथ घोड़े हाथी यहां अपना पहले हस्तिनापुर हार जाता है। हस्तिनापुर हारने के पश्चात वो अपने 5 भाइयों को हार जाता है और 5 भाइयों को हारने के पश्चात वह अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार जाता है। अब द्रौपदी को हार जाता है, हारने के पश्चात जो होता है, अब यहां से एक बात समझने वाली है कि जो संपत्ति थी वो 5 भाइयों की है, यानी पितृसत्तात्मकता का मतलब यह था संपत्ति 5 को बराबर बांटी जाएगी। लेकिन उसमें बड़े को विशेष अधिकार दिया गया था। विशेष अधिकार होने के कारण ही तो युधिष्ठिर सब कुछ लगा दिया दांव पर। अब इधर युधिष्ठिर ने सब कुछ लगा दिया और सब कुछ गवा बैठा और गवाने के पश्चात वनों में भटकने लगेगा अब ये, और वनों में भटकने के पश्चात अब कुछ समय बाद होगा हमारा महाभारत का युद्ध। अब हम जब तक महाभारत के युद्ध पर पहुंचते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी इतनी कहानी कि महाभारत में युद्ध की स्थिति कैसे बननी है। आपको ये तो पता ही होगा द्रौपदी का वहाँ चीरहरण हुआ था, वो भी एक कहानी है, वो उसका हमारे सिलेबस से कोई वास्ता है नहीं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ठीक, फाइन, फटाफट नोट कीजिए।
सुनो, हेलो, हाँ, अरे मैं ये कह रहा था, नहीं, जस्ट लिसन टू मी, राम से कह देना वो आ जाए। ट्यूशन शाम को शायद देखता हूँ मैं, पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। आई परसुइंग अ बीटेक, या नहीं, बीटेक के लिए मैं सोच रहा था करने की, तो उसके लिए मैंने अप्लाई भी कर दिया है। ग्रेजुएशन हो गई है मेरी, ग्रेजुएशन तो आई हैव कंप्लीटेड। हाँ ठीक, हाँ जो पूछना आप आ जाना, ठीक है। चलो, सॉरी, अरे माइक बंद नहीं किया था, सॉरी, ये हमारा वार्तालाप चला गया। कोई, देखिए, आई होप आई यू नोट डाउन दैट। तो मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, आप यहाँ से इस चीज़ को समझ गए होंगे कि कैसे ये संपत्ति के बंटवारे की बातें चलेंगी। देखिए, अब हम यहाँ पहुँचते हैं, महाभारत के बारे में वापस पहुँचते हैं। जो महाभारत की रचयिता थे, मैंने आपको बता दिया। देखिए, महाभारत का जो वास्तविक संकलन किया गया है वो संस्कृत भाषा में किया गया है। जो महाभारत लिखी गई है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक हैं इसमें। 1 लाख से अधिक श्लोक, 1 लाख से अधिक श्लोकों में लिखा गया है आपका महाभारत। जो महाभारत है वो 1 लाख से अधिक श्लोकों में लिखा गया है, और कहा जाता है कि प्रारंभ में, शुरुआत में, अगर शुरुआत में देखा जाए तो महाभारत में लगभग 10,000 श्लोक थे, ओनली 10,000। परंतु अब उसमें इतना ज़्यादा विकास किया गया कि इतनी ज़्यादा बातें जोड़ी गई कि आज उसमें 1 लाख से अधिक श्लोकों को सम्मिलित कर लिया गया, और संस्कृत भाषा में ये मुख्यतः लिखा गया है। देखिए, यहाँ से आपके दोनों क्वेश्चन बनेंगे कि शुरुआत में महाभारत में कितने श्लोक थे, तो 10,000 के आसपास थे। आपसे पूछेगा आज महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो वो 1 लाख से अधिक है। कहेगा महाभारत के वास्तविक रचयिता कौन है, तो वेद व्यास है। आपसे पूछेगा युद्ध में साथ जाकर कौन लिखता था महाभारत को, तो आपको याद रखना है जो आपके भाट हैं या आपके, मैंने दूसरा बताया, सूत हैं, वो जाकर लिखते थे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी महाभारत से। इतनी बातें आपको, इस बात को लेकर कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा ठीक, आप इस बात को, इन 2 पॉइंट को नोट करिए, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर टाइम पीरियड भी पूछा आपसे, महाभारत कब से कब तक लिखा गया है, तो ये लिखा गया 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया है आपका महाभारत। जो महाभारत है वो आपका 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है भाई। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम चलते हैं। देखिए, जो महाभारत है कहता, इसका देखो, अभी तक हमने पढ़ा, जो कुछ पढ़ा, क्या वास्तव में सत्य लगता है या नहीं लगता। कभी कभी इसको देखकर अतिशयोक्ति होती है। देखिए, जो महाभारत है उसकी जो लिखा गया वो 2 तरीके से लिखा गया। एक आख्यान भाषा है, और एक इसकी उपदेशात्मक भाषा है। इसके एक आख्यात्मक भाषा है और दूसरी उपदेशात्मक व्याख्या है। जो आख्यानात्मक भाषा है इसमें कहानियों का संग्रह है। जितनी आपको कहानियां मिलती हैं फालतू की, ये सारी महाभारत में आख्यान में, यानी महाभारत को कैसे बढ़ाया गया है वो इन कहानियों के माध्यम से, आख्यान के माध्यम से बढ़ाया गया है। और जो उपदेशात्मक महाभारत है इसमें बात कही गई है नीति की, विचारों की, इस तरह की बात की गई है कि आपको किस प्रकार उपदेश दिए जाएं, किस प्रकार आप समाज के भले के लिए कार्य करें, इस तरह किया गया है। यानी महाभारत जो है वास्तव में 2 प्रकार में लिखी गई है, एक आख्यान भाषा में और एक उपदेशात्मक भाषा में। आख्यान भाषा में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाषा में नीति और विचारों पर विचार किया गया है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, हम बात चलते हैं 1919 में आते हैं हम वापस। देखो, हमारी बात आती है 1919 में। 1919 में एक व्यक्ति था, V.S. सुखकथांकर। देखो, सुखकथांकर जो व्यक्ति है, V.S. सुखकथांकर, 1919 में इसने सोचा क्यों ना मैं महाभारत का समालोचनात्मक व्याख्या करूं। देखो, समालोचनात्मक व्याख्या का अर्थ क्या होता है? समालोचनात्मक व्याख्या। देखिए, समालोचनात्मक व्याख्या का मतलब होता है इसकी अच्छाई, क्या इसमें वास्तव में क्या क्या लिखा गया, इसकी अच्छाई और इसके बुराई, यानी इसके गुण वह दोष का पता लगाया जाए। क्या वास्तव में जितनी महाभारत लिखी गई है, जितनी इसमें अतिशयोक्ति की गई है, क्या वास्तव में ऐसा है?
तो इस वास्तव में ऐसी बात का पता लगाने के लिए वीएस सुनथाकर ने 1919 में महाभारत का समालोचनात्मक विवरण इकट्ठा करा। यानी महाभारत इन्होंने उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में, पश्चिम भारत में, चारों तरफ इन्होंने भ्रमण करा और महाभारत के साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। और जब महाभारत के साक्ष्य जुटाते रहे तो इन्हें इस कार्य को करने में लगा लगभग 47 वर्ष का समय। इन्होंने ये कार्य लगभग 47 वर्ष तक किया और 47 वर्ष तक इधर उधर घूमने के बाद इन्होंने लगभग 13,000 पृष्ठों को इकट्ठा किया। लगभग 13,000 पृष्ठों की महाभारत देख को लिखा और इन्होंने पाया, जितने इन्होंने ये साक्ष्य को इकट्ठा करा, इन्होंने पाया कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की महाभारत में लगभग समानता है। यानी लगभग उत्तर भारत की महाभारत और दक्षिण भारत की महाभारत लगभग समान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये सारी बातें बताते हैं वीएस सुकथंकर। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने ये नोट डाउन कर लोगे ये बात। देखिए, यही है पूरा आपके महाभारत को रिलेटेड लेकर आपको इतना ही पढ़ना है महाभारत में। आप समझिए, देखिए महाभारत जो है, आपने आजकल एक भगवान जी मैं भी काफ़ी समर्थक हूँ उनका, काफ़ी अच्छे थे और आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। यानी सबसे ज़्यादा अगर प्रायोरिटी मिल रही है अभी इस टाइम, वो है आपके खाटू श्याम। आपने इनके बारे में सुना होगा। एक शीश का दानी भी कहा जाता है इन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है, इन्हें तीन बाण धारी भी कहा जाता है। यानी इनके 3 नाम अन्य भी हैं खाटू श्याम के। इनकी बात भी महाभारत से रिलेटेड है। देखिए, आपके सिलेबस में नहीं, मैं आपको एक जनरल पॉइंट बता रहा हूँ। इनका वास्तविक नाम था, अगर वास्तव में नाम जाओगे, इनका नाम था बर्बरीक, खाटू श्याम का। और ये जो पुत्र थे वो थे घटोत्कच के। आपने घटोत्कच देखा महाभारत में? जो घटोत्कच है वो भीम का पुत्र था और भीम का पुत्र था बर्बरीक। और ये कहा जाता है वास्तव में ये एक यक्ष था, ईश्वर से उतरा हुआ दूत। इसको बहुत सारी दैवीय शक्तियां प्राप्त थीं और ये इतना शक्तिशाली था कि ये अपने एक बाण में महाभारत की किसी भी एक तरफ की सेना को समाप्त कर सकता था। और इसने ये निर्णय ले रखा था कि जौन सा भी पक्ष हारेगा महाभारत में, मैं उसकी हेल्प करूंगा, मैं उसको विजेता बना दूंगा। ये जब बात कृष्ण को पता चलती है, कृष्ण को पता था ये काफ़ी लायक योद्धा है और उन्हें पता था कि ये चाहे तो हारे हुए व्यक्ति को भी जिता सकता है। तो उन्होंने आकर बर्बरीक से मिले और मिलने के पश्चात इनसे सिर का दान मांगा और दान मांगने के पश्चात ये उसी दिन से कहलाने लग गए शीश का दानी। खाटू श्याम जी महाराज की जय। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। देखिए, महाभारत के बारे में आपको एक चीज़ और याद रखनी है। देखिए, अच्छा, द्रौपदी के 5 विवाह हैं, इसका मतलब क्या है? देखो, विवाह के प्रकारों पर हम चलते हैं। विवाह के कितने प्रकार हैं, विवाह कितने प्रकार से किया जाता है, विवाह के प्रकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपके क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके आना ही है, विवाह के प्रकार। देखिए, मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति में या फिर उस समय के धर्मशास्त्रों में, मनुस्मृति एवं धर्मशास्त्रों में उस समय विवाह के 8 प्रकार बताए गए थे। विवाह के बताए गए 8 प्रकार। ठीक, उन 8 प्रकारों में से विवाह के 4 प्रकारों को निंदित माना गया, 4 प्रकार के विवाह को उत्तम माना गया है। यानी 4 प्रकार के ऐसे विवाह थे जिन्हें किया जा सकता था और 4 प्रकार के विवाह ऐसे थे जिन्हें नहीं किया जा सकता था। जिन्हें नहीं किया जा सकता था उनसे हमें मतलब नहीं। देखिए, आपसे पूछेगा मनुस्मृति में कितने विवाह या धर्मशास्त्रों में कितने विवाहों का उल्लेख है, तो आपको याद रखना 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। आपसे पूछेगा कितने प्रकार के विवाहों की मान्यता मिली हुई है, तो 4 प्रकार के विवाहों को मान्यता मिली हुई है। कितने प्रकार के विवाहों को मान्यता नहीं है? 4 प्रकार के विवाहों को मान्यता नहीं है। जिन 4 प्रकार के विवाहों को मान्यता है वो कौन कौन से? देखिए, वो है आपका एक बहुपति विवाह, दूसरा है आपका बहुपत्नी विवाह, तीसरा है आपका अंतर जातीय विवाह, और चौथा आपका बहिर्जातीय विवाह। देखिए, ये 4 प्रकार के विवाह हैं जिन्हें
मतलब भविष्य में वो भूतकाल में इन्हें इस प्रकार की मान्यता थी 4 प्रकार के विवाहों को। ये जो 4 प्रकार के विवाह हैं आपने देखा, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहु अंतरजातीय विवाह, बहिर्जातीय विवाह। इसका अर्थ क्या है, इनका मतलब क्या है, आपको ये जानना है। देखिए, बहुपति का विवाह का मतलब था एक स्त्री के, जो स्त्री है वो एक हो और जो पति हो उसके वो अनेक हों, यानी स्त्री एक हो और उसके पति अनेक हो, उसे कहा जाता है बहुपति विवाह। जैसा द्रौपदी के साथ हुआ, यानी द्रौपदी जो है उसकी वो पत्नी एक थी और 5 पति थे, उसे उस प्रकार के विवाह को कहा जाता है बहुपति विवाह। यानी बहुपति विवाह क्या है, जिसमें एक स्त्री के अनेक पति हों, उसे कहा जाता है बहुपति विवाह। बहुपत्नी विवाह इसका सेम उल्टा है, यानी जिसकी एक पति हो और उस व्यक्ति की, यानी एक पुरुष की अनेक पत्नियां हों, जो पत्नियां हों वो अनेक हों, उस प्रकार के विवाह को कहा जाता है बहुपत्नी विवाह। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई, बहुपति विवाह क्या है, बहुपत्नी विवाह क्या है। अब आती है बात अंतरजातीय विवाह की, कि अंतरजातीय विवाह क्या है। अंतरजातीय विवाह देखिए इस तरह का होता है, जब आप विवाह को एक गोत्र के अंदर कर दें, एक समाज के अंदर कर दें, एक अब होता है ना, जैसे अब आप मान के चलिए हमारी कम्युनिटी है, मतलब मान के चलिए आप हमारी हिंदू कम्युनिटी है, ठीक, हिंदू समाज है हमारा। अगर हमने विवाह हिंदू जाति में ही किया है, यानी जो हम विवाह करेंगे वो हिंदू जाति के ही किसी लड़के से करेंगे, तो वो विवाह जो है वो अंतरजातीय विवाह है। यानी अंतरजातीय विवाह वह विवाह पद्धति है जिसमें एक जाति और एक धर्म के साथ व्यक्ति का विवाह किया जाता है, उसे अंतरजातीय विवाह कहा जाता है। जैसे हमारा विवाह हिंदू जाति के साथ ही होता है। लेकिन बहिर्जातीय विवाह क्या है, बहिर्जातीय विवाह वह पद्धति है जब आप एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के साथ विवाह कर दो। यानी कोई हिंदू जो है, हिंदू बॉय है, वो अगर मुस्लिम लड़की से शादी कर ले, इसका मतलब हो जाएगा बहिर्जातीय विवाह, बहिर्जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है। तो ये है, और एक तरह देखो ये तो है आपका आज के टाइम में। पुराने टाइम में कैसे चलता था, पुराने टाइम में ऐसे चलता था, अंतरजातीय विवाह का मतलब होता था कि जैसे एक जाति मैंने मानी यहाँ ठाकुर, जो ठाकुर की जाति है उसका जो विवाह होगा वो ठाकुर जाति की ही लड़की से कन्या से होगा। अगर वो ठाकुर जाति का अन्य किसी जाति की लड़की से विवाह करता है, मैंने मानना वो जो है वो सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी है। अगर वो सूर्यवंशी की लड़की के साथ विवाह करता है, इसका मतलब वो बहिर्जातीय विवाह कर रहा है। और अगर वो ठाकुर की लड़की के साथ ही विवाह कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो अंतरजातीय विवाह कर रहा है। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। बहुपति विवाह क्या है, जिस स्त्री का एक से अधिक पति हो उसे बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। बहुपति विवाह कहा जाता है। बहुपत्नी विवाह क्या है, एक पुरुष की अनेक पत्नी हो उसे बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। अंतरजातीय विवाह क्या है, जब एक महिला की एक या कहें एक व्यक्ति का उसी जाति के अंतर्गत विवाह किया जाता है तो उसे अंतरजातीय विवाह कहते हैं। जब एक व्यक्ति का उसकी जाति के बाहर विवाह किया जाता है तो उसे कहा जाता है बहिर्जातीय विवाह। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू यू। ठीक है, ये चीज आपने नोट कर ली होगी। आप वीडियो रोक कर नोट करना आप। देखिए अगली बात आती है हमारी गोत्रों को लेकर। गोत्र, देखिए आपको पता होगा हमारे हर प्रत्येक व्यक्ति का एक ना एक गोत्र होता है, गोत्र, ठीक। ऐसे ही जैसे किसी का गोत्र होता है, जो महाभारत थे, महाभारत कौरव और पांडवों के बीच हुई थी, आपको याद है, कौरव वर्सेस पांडवों के बीच हुई थी। और जो ये दोनों थे कुरु वंश से, कुरु वंश, या इन्हें उसी समय कुरु को ही कहा जाता था, कुरु गोत्र था उनका, ठीक है। तो गोत्र होता प्रत्येक व्यक्ति का होता है। और गोत्र की कहानी सुनिए, जो गोत्र होता है ये किसी न किसी वैदिक ऋषि के नाम पर होता है। जो एक ऋषि है उसके नाम पर माना जाता है कि हमारा ये गोत्र रहा है, वैदिक ऋषि के नाम पर जो गोत्र। अब इसमें महिलाओं की थोड़ी स्थिति देखिए। जो महिला उसका, अब कोई लड़की है, उसका जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक गोत्र चलता है उसके पिता का, परंतु जब उसका विवाह हो जाएगा तब वो उसका गोत्र चलेगा उसके पति के नाम से, ठीक है। यानी जो महिला है जब तक विवाह नहीं होगा उसका गोत्र रहेगा पिता के नाम से, जब उसका विवाह हो जाएगा तो उसका गोत्र पड़ जाएगा उसकी पत्नी के नाम से, उसके पति के नाम से। तो आपको ये चीज महिलाओं को लेकर याद रखनी है, ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए। अब हर केस में ऐसा नहीं हुआ है कि महिलाओं ने ही सदैव अपना गोत्र बदला हो। एक महिला थी जिसका नाम है सातवाहन शासक थे, एक सातवाहन शासक, उन्होंने, इनकी माता का नाम था, उनकी माता का गोत्र था सातवाहन।
इन्हीं के नाम पर इन्होंने पूरा शासन चलाया, ये कहलाए सातवाहन शासक। ये अपने नाम के आगे ऐसे जोड़ते थे, सातवाहन सप्तकर्णी, यानी शासक का नाम था सातवाहन सप्तकर्णी। उस शासक का नाम केवल सप्तकर्णी है। जो सातवाहन है उसका गोत्र है वो इसके पिता का गोत्र ना होकर इसकी माता का गोत्र था, माता का गोत्र। अब ये ना सोचें आप यहां समाज मात्र सत्तात्मक है, यहां सब कुछ मम्मी की चलेगी, संपत्ति का अधिकार जो होगा वो पुत्री को मिल जाएगा। तो मात्र सत्तात्मक समाज नहीं है, समाज पितृसत्तात्मक ही है, यानी जो संपत्ति का अधिकार होगा वो केवल बेटों को ही होगा, महिलाओं को नहीं होगा। लेकिन समाज में ये जो थे अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम जोड़कर रखते थे। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आपने नोट डाउन कर लिया होगा भाई। अब आगे हम चलते हैं इस समय वर्ण व्यवस्था से। वर्ण व्यवस्था देखिए, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन 101% बनेगा 1 मार्क्स का। देखिए वर्ण व्यवस्था आपसे पूछेगा उस समय कितने वर्ण थे, वर्णों की संख्या कितनी है। वर्णों की संख्या है आपकी 4, एक ब्राह्मण, एक आपका वैश्य, एक आपका क्षत्रिय, एक आपका वैश्य, एक आपका था शूद्र। उस समय वर्णों की जो संख्या थी वो 4 थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब कहा जाता उत्पत्ति के अनुसार कहा जाता इनकी ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा की उत्पत्ति के साथ ब्राह्मणों का जन्म कहां से हुआ, तो माना जाता ब्राह्मणों का जन्म जो हुआ वो ब्रह्मा के मुख से हुआ। और मुख से जन्म होने के कारण ऐसा माना जाता है कि जो ब्राह्मण थे इनका देखो इनके कार्य भी आपको थोड़े समझ के रखने हैं। जो इनका कार्य था ब्राह्मणों का वो था वेदों की शिक्षा को देना। ये बहुत ज्यादा शिक्षित माना गया इन्हें कि ये तो ब्राह्मण के अगर मुख से पैदा हुए हैं भैया, इन्हें सारे शिक्षाओं का ज्ञान है। तो ये इनका कार्य था समाज में लोगों को शिक्षा देना, यानी काफी ज्यादा सम्माननीय रही उस समय। हमारे लिए आज भी सम्माननीय है ये। अगर हमें ईश्वर से मिलना हो तो केवल ब्राह्मणों की आज्ञा से ही मिला जा सकता है। आपको अगर पूजा पाठ करवानी है तो ब्राह्मणों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा माने जाते हैं। दिस इज द सुपीरियर इन आवर कास्ट सिस्टम। देखिए ब्राह्मण जो है इन्हें माना गया ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं और इनका कार्य होगा शिक्षा को देना, लोगों को शिक्षित करना, वेदों का अध्ययन करना, इनका काम करना होगा। अब ठीक है, जो क्षत्रिय हैं ये कहां से पैदा हुए ब्रह्मा के, इन्हें माना जाता है ये क्षत्रिय जो थे वो ब्रह्मा की भुजाओं से एवं छाती से पैदा हुए, यानी इनका कार्य था लोगों की रक्षा करना। इनका कार्य था रक्षा करना और दूसरों को दान देना। इनका कार्य था दूसरों की सेवा करना। सेवा किस प्रकार की, उनकी सुरक्षा करना, ये सारे काम थे क्षत्रियों के। वेदों का अध्ययन भी करवाते थे, ये यज्ञ भी करवाते थे, ये क्षत्रियों के काम होते थे। वैश्य, जो वैश्य है ये व्यापारी वर्ग है। व्यापारी वर्ग, उस समय व्यापारियों को वणिक कहा जाता था, वणिक। ठीक है, जो वैश्य है उसको व्यापारी वर्ग कहा गया, व्यापारियों को वणिक कहा जाता था। और जो व्यापारी होते थे इनका कार्य होता था व्यापार करना, इसका कार्य व्यापार करना है। और आपका जो सबसे नीची जाति बचा इसको कहा जाता था शूद्र। अच्छा, वैश्य कहां से जन्म हुआ, इनका माना जाता है ब्रह्मा की जंघाओं से जन्म हुआ। जांघें जो होती है ना हमारी, ये इनसे जन्म हुआ था ब्रह्मा का, वैश्यों का। जो शूद्र हैं, शूद्र सबसे निम्न समझी जाने वाली जाति थी और माना जाता था कि शूद्रों का जो जन्म हुआ है वो ब्रह्मा के चरणों से हुआ है। ब्रह्मा के चरणों से उत्पत्ति होने के कारण इसे समाज में सबसे निम्न जाति का समझा जाता था और इनका कार्य होता था इन तीनों की सेवाएं करना, इन तीनों वर्णों की सेवाएं करना। इसलिए ये सबसे ज्यादा नीची जाति के थे। इनका कार्य था केवल और केवल सेवा करना। इसलिए इन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं होता था, इन्हें अपने पास संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता था। इन शूद्रों में सबसे नीचे समझी जाने वाली जाति है और इन सबसे नीचे समझे जाने वाली जातियों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था चांडाल जाति। जो चांडाल जाति थी उसको सबसे नीचा समझा जाता था। ऐसा माना जाता था जो चांडाल है वो सबसे नीची जाति है। इसका जो विवरण मिलता है वो मनुस्मृति में मिलता है। जो मनुस्मृति है एक धर्म ग्रंथ है, मनुस्मृति जो है एक धर्म ग्रंथ है और इसकी रचना काल माना जाता है 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक, यानी इसका लगभग 400 वर्षों में इसका अध्ययन लिखन हुआ है। उस मनुस्मृति के अनुसार सूत्रों में सबसे नीचे समझे जाने वाली जाति जो है वो चांडाल है। चांडालों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। ये जो चांडाल थे
चांडाल प्रयोग क्या करते थे, जैसे कि कोई व्यक्ति मर गया, मरने के बाद जो सामान बच गया उससे संबंधित उस सामान का ये प्रयोग करते थे। जैसे वस्त्र अगर इन्हें पहनने हैं, वस्त्रों को पहनना है, तो वस्त्र कैसे पहनेंगे, इन्होंने सब कुछ जो मर गया उसके वस्त्र लेंगे और उसके वस्त्रों को ये पहनेंगे। चांडाल जाति थी। और चांडाल क्या करते हैं, और जो चांडाल थे वो लोहे के आभूषण पहनते थे। ये इतने ज़्यादा अशुभ माने जाते थे कि अगर ये रास्ते में चल रहे हैं तो रास्ते में चलते समय इन्हें करताल, थाली, ढपली कुछ बजाकर चलना पड़ता था, ताकि इन्हें देखने की वजह से कोई व्यक्ति अशुद्ध ना हो जाए। इनका कार्य क्या था, देखिए इनका कार्य था जैसे कोई समाज में मर गया, कोई पशु मर गया, कोई व्यक्ति मर गया, यानी जिस व्यक्ति का कोई है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को इनका कार्य होता था उसका शव जलाना, उसके सारे काम करना। ये सारे काम होते थे चांडाल जाति के। और सबसे ज़्यादा हमारे समाज में जो सबसे निम्न जाति समझी जाती है वह है चांडाल जाति। तो आप नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी रहा बचा हमारा कल हो जाएगा। थैंक यू।